कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि कोई भी कपड़े किसी भी त्योहार पे, किसी भी समय पे या फिर किसी भी जगह पे आप नहीं पहन सकते। कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि किसी भी हिंदू त्योहार का इवेंटिफिकेशन करना जरूरी नहीं है। एंड बिलीव मी, एट दिस मोमेंट आई डोंट इवन नो कि इवेंटिफिकेशन नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि इन्होंने तो एग्जिस्ट करवा दिया है। हर एक हिंदू त्योहार का इवेंट ही कर दिया है इन लोगों ने। कितना मुश्किल है ये भी समझ पाना कि हर एक त्योहार को सेक्सुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, वल्गर कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। आप डिसेंसी में रहकर भी उस त्योहार को मना सकते हो। कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि कूल बनने के लिए या फिर सुंदर दिखने के लिए आपको वल्गर ही कपड़े पहनने होंगे या फिर आपको क्लीवेज ही दिखाना होगा। आप सिंपल या फिर नॉर्मल कपड़े पहन के भी कूल बन सकते हो या फिर सुंदर दिख सकते हो, क्योंकि सुंदरता सादगी से भी आती है, जो सादगी आजकल हर जगह पे मिसिंग लग रही है। एंड एट लास्ट कितना मुश्किल है ये समझ पाना कि हर बार हिंदू त्योहार के समय एक्टिविज्म करना जरूरी नहीं है। आप कितने वोक हो, आप कितने प्रोग्रेसिव हो, आप कितने लिबरल हो, आप कितने आगे बढ़ चुके हो, कितने लेफ्टिस्ट माइंडसेट के हो या फिर कितने कूल हो, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है हर हिंदू त्योहार पे। बाकी समय आपके जितने भी एक्टिविज्म चलते हैं उनको झेल ही रहे ना हम सब लोग, तो वो चलने दो। मजा आता है, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट वैसे भी वहां पे चलना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू आर त्योहार्स एंड आर फेस्टिवल्स, प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। अगर आप डिसेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हो तो। भाई बहन का रिश्ता यार, माता पिता का रिश्ता, अगर मानो तो बहुत खूंखार, और अगर आप लकी हो और अगर अच्छे फैमिली में पैदा हुए हो तो सबसे पवित्र रिश्ता। एक ऐसा रिश्ता जो सादगी से संपूर्ण है, एक ऐसा रिश्ता जहां पर जिसकी नींव ही पवित्रता से बांधी गई हो, एक ऐसा रिश्ता जो एक मर्यादाओं की चौकट में ही अच्छा लगता है, डिसेंसी में ही अच्छा लगता है। तो मत छेड़ो ना, इस स्पेस को एक्सप्लोर मत करो, इसको मत छेड़ो। ये सुंदर था, है और रहेगा, तो इसको वैसे ही रहने दो, इसको मलिन मत करो। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जीवा जो एक ज्वेलरी ब्रांड है, इसकी एक एडवर्टीजमेंट रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज हो गई है, तो इसकी सबसे पहले एड देख लेते हैं। चल हाथ दे। अरे वेट ना। अब इसके पहले कि हम लोग इस एड में मौजूद सारे एलिमेंट्स के ऊपर बात करें, मुझे सबसे पहले जीवा एज अ ब्रांड के तौर पर ये कैसा है मेरा खुद का निजी एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास जीवा का एक ब्रेसलेट था, एक नेकलेस था और इयररिंग्स थे। एंड बिलीव मी, 2 या 3 यूजेस के बाद वो ब्लैक हो चुके थे, तो मैंने लिटरली वो फेंक दिए हैं। सो एज अ ब्रांड के तौर पर जीवा घटिया था ही, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, बट एडवर्टीजमेंट भी अब घटिया बनाने लगा है। लुक, वाह, स्पेशल राखी भी। ऑफ कोर्स। हर बार एक्टिविज्म यार, हर बार एक्टिविज्म। दिवाली के टाइम पर भी आप देखो, ताश खेलने का स्टाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिल्मों के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से, फिर इनके कंटेंट के माध्यम से, इनके एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। दिवाली के टाइम पर पत्ते खेले जा रहे हैं, दारू पी जा रही है, ताश खेल रहे हैं सब लोग, 3 पत्ती खेल रहे हैं, दिवाली की पार्टी हो रही है। पार्टी, दिवाली के समय में लक्ष्मी पूजन होता है भाई, पूरा परिवार एक साथ आता है उस दिन। कितने भी गिले शिकवे हो, कितने भी झगड़े हो, एटलीस्ट वो एक दिन ऐसा होता है जहां पर सब लोग एक साथ आते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। उस दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, 12 बजे तक दिए जलाए जाते हैं, घर का दरवाजा खुला रखते हैं ताकि लक्ष्मी जी का आगमन हो, घर में पॉजिटिविटी आए। और अगर दिया कहीं पे बुझने लगे या फिर तेल खत्म हो जाए तो उसमें उन हर एक दिए में तेल डाला जाता है, बार 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 उसको टॉपअप किया जाता है, क्योंकि वो 12 बजे तक लगातार चलनी चाहिए। ये चीज़ें कहाँ पर है? क्या आपने पिछले 10 साल में या फिर इसके पहले की किसी भी एडवर्टीजमेंट में आपने ये लक्ष्मी पूजन वाली चीज़ या फिर ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, जो कि नॉर्मल भारत के 99% तक हिंदुओं के घर पे दिवाली इसी तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, क्या इस तरीके से दिखाई गई है चीज़ें? जी नहीं। सिर्फ त्योहारों के बारे में एडवर्टीजमेंट की जाएगी, पटाखे इधर उधर जलाते हुए दिखाए जाएंगे, दैट्स इट। और एक्चुअली ये तो बस अभी शुरुआत हुआ है, इसके पहले हर बार पटाखे मत फोड़ो, कुत्तों को प्रॉब्लम होती है, फिर एनिमल्स को दिक्कत होती है, फिर पोल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें बताते हुए आ रहे हैं। हर एक त्योहार से पहले इनका एक्टिविज्म शुरू हो जाता है। होली के समय में भांग पी के भंड तरीके से नाचना, इधर उधर जाना, क्या सच में ये होली है? क्या सच में होली ये है? आपको अगर पिछले साल का एक फैब इंडिया की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट आया था पेपर में, नो बिंदी नो बिजनेस का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था उस समय पे, अगर आपको याद होगा तो। तिलक बिंदी गायब हो चुकी है। पिछले 10 साल की पिक्चरें उठाकर देख लो, हर जगह पे, चाहे कोई भी एक्ट्रेस साड़ी भी पहनी हो ना, बिंदी आपको कहीं पर नहीं दिखाई देगी। रेयर केसेस में, लाइक रेयरेस्ट केसेस में आपको बिंदी दिखाई देगी। तिलक तो किसी भी पुरुष के मस्तक से मतलब गायब ही हो चुका है, और आजकल तो कोई लड़के लगाती भी नहीं है। पर यार, प्राउड है ना वो, हमारा एक प्राउड सिंबल है ना हम सब लोगों का, हिंदू होने का।
तो बिंदी गायब है, तिलक गायब है, घटिया सी शक्ल लेके, उदासी वाली शक्ल लेके फैब इंडिया के मॉडल्स ऐसे बैठी हुई है जैसे कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया इनकी जिंदगी में, इतनी मायूसी से भरे हुए चेहरे। ऐसे नहीं होती भाई दिवाली। तेज होता है चेहरे पे, हर एक परिवार के सदस्य के चेहरे पे तेज होता है जब भी कोई त्योहार आता है। ऐसे भंड सी शक्ल लेके कोई नहीं आता जिस तरीके के आजकल तुम लोगों को दिखाई देंगे सारे के सारे जो फोटोशूट जितने भी किए जाते हैं त्योहार के जस्ट पहले वाले शूट्स। मतलब यार इन लोगों को एक ब्रांड भी बनाना है, वो प्रोडक्ट्स बेचनी भी है। ज्यादातर आपका क्लाइंटेल हम लोग ही है, मतलब हिंदू लोग हैं। तो हमारे त्योहार के टाइम पे तुम लोग ऐड बनाओगे तो हमारे त्योहार के सिंबल्स तो दिखने दो उस एड में। नाउ आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस एड को ध्यान से देखो, क्या इस पूरी एड को अगर हम लोग म्यूट पे चलाए तो कहीं से भी आपको रक्षाबंधन की वाइब्स आ रही है? कहीं पर भी बहन भाई को तिलक नहीं लगा रही है, आरती उतार नहीं रही है, पूजा की थाली नहीं है, दिया नहीं है, मिठाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, ये मैं कैसे मानूं? ये इसकी वजह से ऐड बनाया गया है, ये मैं कैसे मानूं? एंड स्पीकिंग अबाउट कृति सेनन्स आउटफिट, बिलीव मी, भाई जहां पर कुर्ते में बैठा है सामने उसके, वो ये आउटफिट पहन के बैठी है वहां पर। एंड बीइंग अ वुमन आई एम टेलिंग यू दिस, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां, let's be honest girls, come on, let's be honest women here. This is just not about gender wars. This is not about men versus women. This is not about, please don't judge me on the basis of my clothes. No, it's really not about that. अगर भाई पूरे कुर्ते पजामे में बैठा है तो कृति सेनन ये ब्रा, और जिसको ब्रालेट अगर हम लोग कहे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहन के क्यों वहां पर बैठी है? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ये सेम जो ब्रा है, जिसको ब्रालेट भी हम लोग कह देते हैं कि ठीक है सिर्फ लेट आगे लगा देने से उसका क्लीवेज खत्म नहीं हो जाएगा, वो दिख रहा है क्लीवेज, इतना डीप निक वाला अगर आप ब्रालेट, क्या अपने माता पिता और भाई के सामने इस रक्षाबंधन में, विच इज लिटरली अराउंड द कॉर्नर, 4 दिन के बाद अभी रक्षाबंधन होने वाला है, क्या सच में आप लोग ये आउटफिट पहन के राखी बांध सकते हो अपने भाई को? जस्ट टेल मी दिस, रिलेटेबिलिटी कहाँ पर है? आप हिंदू त्योहारों के ऊपर ऐड बना रहे हो ना, तो हमसे रिलेट भी तो होना चाहिए। मुझे लगना तो चाहिए कि वो रक्षाबंधन का ऐड है, कहीं पर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे पॉजिटिव वाइब्स दे। मुझे बस यहाँ पर एक वोक थीम नजर आ रही है कि हम कितनी कूल है, हम कितनी अलिट हो चुके हैं, हम कितने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, हम कितने मॉडर्न हो चुके हैं। लाइक हम कोई भी कपड़े कहीं पर भी पहन सकते हैं। अब आएंगी कुछ सूडो फेमिनिस्ट आएंगी, या फिर कुछ लोग आएंगे अपना लॉजिक ये लेकर कि तुम्हारी नज़र खराब है इसलिए तुमको इसमें वल्गर दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर तुमको नहीं वल्गर दिखाई दे रहा है तो आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, इस एड में अगर कृति सेनन कोई ट्रेडिशनल आउटफिट पहनती, नॉर्मल सा डिसेंट वाला साड़ी, पंजाबी सूट, या फिर कोई इंडो वेस्टर्न आउटफिट, जो भी नॉर्मल सा टी शर्ट ही ले लेते हैं यार, तो क्या इस एड को कम व्यूज आते? क्वेश्चन नंबर 2, क्या इस एड में अगर कृति सेनन एक पूजा की थाली के साथ वहां पर सोफे पे बैठी हुई रहती, उस डॉग को भी एक तिलक लगा देती, भाई को भी तिलक लगा देती, आरती उतारती, मिठाई खिला देती, तो क्या इस एड को कम व्यूज आते? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या अगर तिलक और बिंदी इस एड में दिखाई देते कृति सेनन के भी चेहरे मस्तक पर और भाई के भी मस्तक पर, तो क्या ये डाउन मार्केट और ओल्ड स्कूल वाला ऐड बन जाता और इसको व्यूज नहीं आते? आप सबको पता है कि इसका जवाब नहीं, ऐसा ही है। व्यूज आते, तब भी व्यूज आते, पर जीवा जो कंपनी के ओनर्स है, या फिर जो उनके ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है, या फिर जो मार्केटिंग की जो टीम है, कैंपेन की टीम है, उनका जो अलिटनेस है वो शायद वो नहीं दिखा पाते। वो कूल बनने का जो कीड़ा है ना, जरूरी नहीं कि दांत में ही हो, तो वो कीड़ा नहीं दिखा पाते। देखो बात क्या है ना, इन छोटी छोटी चीज़ों से, सटल प्रोपेगेंडा से ना बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है समाज में, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ मस्तक पर बिंदी या फिर तिलक रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी सारी चीज़ें झेली है कि आप लोगों को नहीं पता है। अगर छाप तिलक ये गाना अगर आपने सुना है तो इसके लिरिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। इतने सारे एजेंडा, इतने सारे प्रोपेगेंडे बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ मस्तक से बिंदी हटाने के लिए, कूल है हम सब लोग ये दिखाने के लिए। तो मुझे जीवा वालों से ये पूछना है, ब्रांड से ये पूछना है, क्या आप एक अगली एड अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं इस भारत में रहने वाले, उनके जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके के क्लोथ्स में दिखाकर, क्या आप कोई एक्टिविज्म चलाकर उनके त्योहारों को टारगेट करते हुए कोई ऐड बना सकते हो? प्लीज डू दैट, आई एम वेटिंग फॉर इट, आई एम वेटिंग फॉर इट। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बनाओ। सर्वधर्म सहिष्णुता जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसी की तो मिट्टी है इस भारत की, बराबर। तो यार हर बार हमारे त्योहारों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? जरा बना दो, और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं भारत में।
तो ज़रा कुछ हो जाए, कुछ हटके आपके दिमाग से कुछ पैदा करो, कुछ आइडियाज़ और बनाओ। वी आर वेटिंग फॉर इट। बहुत सारे त्योहार उनके भी होते हैं। कॉकटेल 2 नाम की हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई जिसका रिव्यू हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो। ये पिक्चर OTT पे हाल ही में रिलीज हुई है, वो भी पिक्चर जरूर देख लेना, बहुत जरूरी है। जिंदगी में क्या नहीं करना है भाई, ये भी जानने के लिए कई पिक्चरें देखनी होती है, कई फ्लॉप पिक्चरें देखनी होती है, और उसी में से कॉकटेल 2 है। पूरी पिक्चर में कृति सैनन को लिटरली जबरदस्ती बिकिनी में दिखाया गया है, जबरदस्ती। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि वो अगर बीच पे जा रही तो साड़ी पहन के जाए। बिलीव मी गाइज, ये है ही नहीं, ये डिबेट है ही नहीं। अगर आप उस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा, जबरदस्ती, जहां पर बाकी के सारे लोग डिसेंट कपड़े में आपको नजर आएंगे, बट उसी का क्लीवेज आपको दिखाई देगा। ये वाला जो एक सीन है ना, ये वाला, ये शाहिद कपूर के शादी में ये ढोल बजा रही है, इस प्रकार का ब्लाउज आप पहन सकते हैं अपनी परिवार की शादी में कहीं पर भी, पर ये नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब अगले 1 साल तक, 2 साल तक हर एक एक्ट्रेस आपको इसी तरीके के कपड़ों में नजर आएगी, और फिर हमारी नजर मर जाएगी और फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। फिल्मों तक फिर भी ठीक था यार, तुमको जो तुम्हारी जिंदगी में पर्सनल कपड़े पहनने आप पहनो, जो तुमको करना है वो करो। फिल्मों में तुम क्या प्रोपेगेंडे बना रहे हो? हम सिर्फ डिबेट ही कर रहे हैं ना, हम कुछ उसके लिए कुछ विरोध कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर पे आपको सवाल करने के लिए आ रहे हैं। नहीं ना, जो कर रहे हैं तुम कर ही तो रहे हो इतने सालों से। बट प्लीज हिंदू त्योहारों को बख्श दो, छोड़ दो, हमारे हालत पे छोड़ दो। तुमको ऐड बनानी है, उसके अलावा तुम ऐड बनाओ, जो तुमको ऐड बनानी वो बनाओ। और अगर हिंदू त्योहारों के मामले में तुम ऐड अगर बना रहे हो तो डू योर रिसर्च फर्स्ट। रिलेटेबिलिटी फैक्टर चेक करो कि नॉर्मली किस तरीके की मर्यादाएं होती है परिवार में, किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। और हर चीज को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। कुछ रिश्ते, कुछ जगह, कुछ त्योहार डिसेंसी डिमांड करते हैं, तो उसको मत छेड़ो। बिकॉज गेस वॉट, हिंदुओं में यानी कि हमारे में अगर भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं तो वो शादी नहीं करते एक दूसरे से। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता होगा तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो ये वल्गर कपड़े कोई भी बहन अपने भाई के सामने नहीं कंफर्टेबल होकर पहन सकती, ये बॉटम लाइन है। तो बस जाते जाते जीवा से यही कहना है, गाइस यू कुड डू बेटर। मिलते हैं आपकी अगली एड के समय पे, देखते हैं आप अगली वाली कौन सी एड बनाते हो। बाकी तब तक आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।